समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुना है वो a का वैल्यू, और x के साथ जो गुना है वो b का वैल्यू, और अकेला जो है वो c का वैल्यू होता है। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बराबर b का वैल्यू -7 है और फॉर्मूला में भी माइनस है, उसको लिख देंगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू -7, इसका स्क्वायर करेंगे -4 गुना a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 बटे 2a, a का वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 4 दूना 8 दिया 24, उसके बाद 2 दूना 4, फिर 7 प्लस माइनस 49 में 24 घटेगा तो अंडर रूट 25 बचेगा बटे 4 बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्ग 5 होता है, तो 5 लिख दिए बटे हम 4 देंगे। उसके बाद एक बार प्लस चिन्ह रखना है बटे 4 और एक बार माइनस चिन्ह रखना है बटे 4, 7 5 12 बटे 4 कोमा 7 में 5 घटेगा तो 2 बटे 4, तो 4 तिया 12, 1 बटे 2, 1 बटे इधर 3 हो गया और इधर 1 बटे 2 हो गया। यह हो गया x का मान। प्रश्न संख्या 2, इसमें प्रश्न संख्या 2 x के साथ जो गुना है वो a का वैल्यू 2 और x के साथ जो संख्या गुना है, इस प्रश्न के लिए x के साथ कुछ संख्या गुना नहीं है तो हम b का वैल्यू 1 रखेंगे, b बराबर 1, और अकेला जो है उसी का वैल्यू होता है -4। तो द्विघाती सूत्र लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो b का वैल्यू 1 है, माइनस में लिखाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2, c का वैल्यू -4, उसको लिख देंगे बटे 2 गुना a का वैल्यू 2 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 चौके 32, ये बड़ा हो गया था, बटे 2 गुना 2 4 -1 प्लस माइनस 32 1 33 अंडर रूट 33 बटे 4। अब यहाँ x का वैल्यू जो लिखेंगे एक बार प्लस वाला लिखेंगे, 1 माइनस प्लस अंडर रूट 33 बटे 4 कोमा, और एक बार माइनस का चिन्ह लिखेंगे माइनस अंडर रूट 33 बटे 4। यह हो गया आंसर मेरा। संख्या 3, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें, जिसमें से पहला प्रश्न है x माइनस 1 बटे x बराबर 3। तो इस x के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, तो 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x होगा, इससे भाग देंगे 1 भागा x, तो x बचा, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x से x में भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, बराबर में 3 बटे 1 हम लिख सकते हैं। अब कोना कोनी गुना करेंगे, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। 1 गुना x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 1 गुना 1 करेंगे तो -1, 3 गुना x करेंगे तो 3x, x स्क्वायर, ई प्लस इधर आएगा तो -3x और -1 को हम बाद लिखते हैं बराबर 0। अब यहाँ से हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल हम ज्ञात करेंगे, जिसमें से x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है संख्या तो 1 है, b का वैल्यू -3 है, c का वैल्यू -1
1 है। द्विघातीय सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो b का वैल्यू -3, तो माइनस यहाँ 3, एक सूत्र में माइनस था, एक b का मान भी माइनस में है तो माइनस रख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -1 है तो -1 को कोष्ठ में बंद कर देना है, बटे 2 गुना a का वैल्यू कितना है 1, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस, 4 गुना 1 करेंगे तो 4, बटे 2 गुना 1 करेंगे तो 2, 3 प्लस माइनस 9 4 13 बटा 2। तो इस प्रकार से x का वैल्यू एक बार प्लस 3 अंडर रूट 13 बटा 2, 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा 2, ये x का वैल्यू निकल गया। समीकरण x माइनस 1/3 बराबर 3 के लिए वो दिया गया है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। तो x प्लस 4 x माइनस 7 का एलसीएम x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 होगा, फिर बटे इससे इस पूरे में भाग देंगे तो x माइनस 7 बचेगा, x माइनस 7 गुना 1 करेंगे तो x माइनस 7 ही रहेगा, फिर माइनस है, इससे पूरे में भाग देंगे तो x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 गुना 1 करेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, इधर बराबर 11/13 फिर x माइनस 7 माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस होगा, माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस होगा, बटे x गुना x करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x गुना -7 करेंगे तो -7x, 4 गुना x करेंगे तो 4x, 4 गुना 7 करेंगे तो 7 चौकी 28 बराबर 11/30। ये देखिए प्लस ये माइनस कट गया, -7 और -4 दोनों चिन्ह माइनस में था तो -11 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 7x में 4x घट जाएगा तो -3x बचेगा, और यहाँ पर -28 है उसको लिख देना है बराबर 11/30। देखिए अगर बराबर के दोनों ओर समान संख्या हैं, जैसे -11 और +11, तो 11 को काटना है, चिन्ह को नहीं काटना, ये भी एक बार में कटा, ये भी एक बार में कटा, अब जो बचा मेरे पास उसको हम लिख देंगे, तो 1 बटे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी तिराकोनी गुना करना है, एक से इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 1 गुना प्लस 30 करेंगे तो -30 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ई माइनस है बराबर की बदलाए तो प्लस में बदलेगा बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 28 माइनस में प्लस 30 में है तो घट के प्लस 2 बचेगा बराबर 0। चलिए नीचे नहीं होगा, इधर साइड में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इन समीकरणों को हम द्विघातीय सूत्र के द्वारा सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 2, तो x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो b का वैल्यू -3 है तो सूत्र में माइनस है उसको भी रखेंगे, -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2, उसको रख देना है, 2 गुना a का वैल्यू कितना है 1, यहाँ रख देंगे। अब माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 गुना 1 गुना 2 करेंगे तो 4 दूना 8 बटे 2 गुना 1 करेंगे तो 2, 3 प्लस माइनस 1, ये घटेगा तो 9 में 8 घटेगा तो 1 बचेगा बटे 2, तो प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है बटे 2,
एक बार प्लस चिन्ह रखना है बटे 2 कोमा एक बार माइनस चिन्ह रखना है बटे 2। तो 3 1 4 बटा 2 कोमा 3 में 1 घटेगा तो 2 बटा 2, ये कट गया एक बार में, ये कट गया 2 बार में, तो 2 कोमा 1 एक्स का वैल्यू निकला और यही आंसर हुआ। प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 4। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए इसको हम सब मिलकर के सोल्व करते हैं। माना सोल्व में माना रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है। रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 3 वर्ष। अब इनका व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या का 1/, तो x माइनस 3 का व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 होगा। और फिर कहता है 5 वर्ष पश्चात रहमान का आयु 5 वर्ष पश्चात में, बाद में, तो x प्लस 5 वर्ष होगा। x प्लस 5 वर्ष। इसका व्युत्क्रम 1/x प्लस 5। प्रश्न कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम जो कि हमें मिला 1/x माइनस 3। अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम जो कि हमको मिला 1/x प्लस 5 का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु। अब करेंगे प्रश्नानुसार क्या है? 1/x माइनस 3 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5। प्रश्न कह रहा था कि 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 3 का योग में ना जोड़ होता है, कितना है? 1/3। इसको हम यहाँ लिख दिए। अब इसको हम यहाँ सोल्व करते हैं। x माइनस 3 और x प्लस 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? x माइनस 3 x माइनस प्लस 5। अब इससे भाग देंगे पूरे में तो बचेगा x प्लस 5 गुना 1 करेंगे तो x प्लस 5 ही रहेगा। फिर प्लस है चिन्ह में, प्लस दे देंगे। फिर इससे भाग करेंगे तो ये बचेगा x माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो x माइनस 3 ही होगा, बराबर 1/3। x प्लस 5 फिर x माइनस 3, ब्रैकेट को हम ख़त्म किए हैं, हटा दिए हैं। x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, x गुना 5 करेंगे तो 5x, 3 गुना x करेंगे तो 3x, माइनस 3 गुना प्लस 5 करेंगे तो माइनस 15, बराबर 1/3। x 2x हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 3 जोड़ेंगे तो प्लस 2 होगा। x स्क्वायर प्लस 5x में 3x घटेगा तो बचेगा तो 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिराकोनी गुना, 3 से ऊपर वाला में गुना इनके साथ और 1 से इनके साथ गुना करना है। तो पहले हम इसके साथ करते नीचे वाला, 1 गुना x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, फिर प्लस 2x माइनस 15। 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो संख्या दिया है वही लिखा जाता है। 3 गुना 2x करेंगे तो 3 दूना 6x और प्लस 3 दूना 6,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इस सबको बराबर की बगल लाएंगे तो प्लस 6x है बराबर के इस बगल आएगा तो माइनस 6x, प्लस 6 है इधर आएगा तो माइनस 6 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस है 6x माइनस है तो 6x में 2x घटेगा तो माइनस 4x बचेगा, माइनस 15 और माइनस 6 दोनों के आगे माइनस चिन्ह है तो दोनों जुट करके माइनस 21 बराबर 0। ये टूट रहा है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। फिर यहाँ से और यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो x माइनस 7, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 ये दोनों से फिर कॉमन किए हैं, बच गया x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर 7, x बराबर प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3। यह असंभव होगा, ये संभव होगा। तो रहमान का आयु क्या निकला, सॉरी हम यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ नहीं अटेगा तो रहमान का वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष है, जो कि आंसर है। लंबा है इसलिए आप लोग बुक से देख लीजिएगा। एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो मानते हैं, माना गणित में शेफाली द्वारा प्राप्त अंक x है। गणित में शेफाली द्वारा प्राप्त अंक क्या है, x है। तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में अच्छा योग कह रहा है, गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त हुआ है उनको 30 हुआ है। तो हम गणित में x माने तो अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक हो जाएगा, 30 माइनस x अंक। अब कह रहा है उसको यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलता है तो गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, तो पहले कितना अंक प्राप्त किया था x, अब 2 अंक अधिक मिल रहा है तो प्लस 2x हो जाएगा, यानी x प्लस 2 अंक। और कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर, तो 30 माइनस x में 3 अंक घटेगा तो कितना हो जाएगा 27 माइनस x। अब कह रहा है तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। मान के चलते कि x प्लस 2 और 27 माइनस x अंक का गुणनफल दिया है प्रश्नानुसार x प्लस 2 गुना 27 माइनस x बराबर कितना दिया है 210। अब गुना करेंगे, x गुना 27 करेंगे तो 27x, x गुना माइनस x करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 गुना 27 करेंगे तो 27 दूना 54 होता है, 2 गुना माइनस x करेंगे तो माइनस 2x बराबर 210। हम x स्क्वायर को पहले लिख रहे हैं x स्क्वायर। अब 27x में 2x घट जाएगा तो बचेगा प्लस 25x प्लस 54 और 210 प्लस इधर आएगा तो माइनस 210 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 210 में 54 को घटा देना है तो 10 में 4 गया 6 बचेगा, 20 में 5 गया तो 15 बचेगा, यानी 156 माइनस बराबर 0। अब यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेंगे, माइनस को कॉमन करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। ये गुना है, उधर जैसे ही जाएगा वो भाग में बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0।
या का चिन्ह देना जरूरी होता है सवाल में। चलिए समीकरण को फिर से यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स और प्लस 156 बराबर 0। हम इसको पहला पद गुना तीसरा पद जोड़ घटा के बिचला पद, तो 1 गुना 156 करेंगे तो 156 होगा। अब 156 का गुणनखंड फैक्टर निकाल करके हम जांच कर लेंगे कि किन किन संख्या में टूटता है। 2 से 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 3 से 13 तिया 39, 3 दूना 6 दूना 12। तो यह टूट रहा है मेरा 13 और 12 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ से कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 बचेगा, माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 बचेगा बराबर 0। फिर कॉमन आ रहा है मेरा x माइनस 12 और x माइनस 13 बराबर 0। अब x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर प्लस 12, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर प्लस 13। यदि गणित में 12 अंक मिला है उसको, तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा? अंग्रेजी में देखिए, अगर गणित में 12 अंक मिला है उसको, तो 30 में 12 घटाएंगे तो 18 बचेगा, 18 अंक। यह भी आंसर है, यह भी आंसर है। यदि गणित में उसको 13 अंक मिला है, गणित में 13 अंक मिला है उसको, तो अंग्रेजी में उसको कितना मिलेगा? अंग्रेजी में 30 में 13 घटाएंगे तो 17 बचेगा, 17 अंक। यह भी आंसर है। प्रश्न संख्या 5 का आंसर 4 गो होगा, जो कि चारों सही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए।